सैयन गॉड की स्टोरी के लास्ट पार्ट में गोकू एंड वेजिटा के यामुसी के साथ कई सारे बैटल होते हैं, बट आखिरी में गोकू एंड वेजिटा ने मिलकर यहाँ पर यामुसी को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। देन यामुसी ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसे भी गोकू एंड वेजिटा ने जैसे तैसे हैंडल कर लिया था। इसके बाद यामुसी एक डीमन गॉड बन जाता है, तो गोकू एंड वेजिटा एंजेलिक इयररिंग्स को यूज करके यहाँ पर न्यू ग्रैंड प्रिस्ट को क्रिएट करते हैं, बट वो ग्रैंड प्रिस्ट एक्चुअली में इवल था। तो वो पहले यामुसी को सील करता है, देन गोकू पर एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर एक्चुअली में गोकू को मार देता है। गोकू के डेथ सीन को देखकर वेजिटा को वो सभी मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने एंड गोकू ने एक साथ बिताए थे। इन सभी मोमेंट्स को याद करते हुए वेजिटा अपने एंग्री रेज के साथ यहाँ पर एक ज़बरदस्त पावर अप करता है। वेजिटा का ये पावर अप उसके फाइनल अटोनमेंट की तरह था, बट ये एक्चुअली में फाइनल अटोनमेंट नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट के वो एनर्जी क्लोन्स एक्चुअली में यहाँ पर वेजिटा पर बिना किसी डाउट के एनर्जी अटैक करते हैं, बट उन एनर्जी अटैक्स ने यहाँ पर वेजिटा को सिंगल % भी डैमेज नहीं किया था। इवन वेजिटा ने अपने एनर्जी ब्लेड की सिंगल स्विंग से ग्रैंड प्रिस्ट के सभी एनर्जी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम वेजिटा केवल सुपर सैयन के लेवल 2 पर था, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट के अगेंस्ट वो अपनी गॉडली पावर्स को यूज नहीं कर सकता। भले ही वेजिटा सुपर सैयन के लेवल 2 पर था, बट यार वेजिटा एंड उसका एनर्जी ब्लेड यहाँ पर वाकई में टोटली ऑसम लग रहे थे। देन ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर पाओगे, जिस पर वेजिटा बस इतना ही कहता है कि ये तो हमारे बैटल के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक एनर्जी अटैक को फायर करता है, बट वेजिटा इसे बड़े आराम से डॉज कर देता है और अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ इवल ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ रश करता है। ग्रैंड प्रिस्ट अभी भी एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स को फायर करता जा रहा था और यहाँ पर वेजिटा अपनी टॉप स्पीड के साथ सभी अटैक्स को जैसे तैसे डॉज कर रहा था। देन इवल ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए वेजिटा को अप्रिशिएट करता है और अपनी पावर को अनलीज करते हुए यहाँ पर ढेर सारे एनर्जी क्लोन्स को क्रिएट करता है। ये सभी एनर्जी क्लोन्स एक साथ वेजिटा पर अटैक करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ये वेजिटा को टफ टाइम दे रहे थे, बट जल्दी वेजिटा सभी एनर्जी क्लोन्स के साथ यहाँ पर एक्चुअली में टो टू टो बैटल कर रहा था। बैटल के अंदर वेजिटा एक एक करके एनर्जी क्लोन्स को एक्चुअली में कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वेजिटा की न्यू पावर को देखने के बाद कोयल कहता है कि ये गॉड्स की पावर तो नहीं है, बट फिर भी वेजिटा का करंट पावर लेवल उसकी गॉडली फॉर्म से ज़्यादा है, जिस पर वह थोड़ी टेंस वॉइस में कहता है कि अगर वेजिटा अपनी गॉडली पावर्स को एक्चुअली में इस बैटल के अंदर यूज करेगा तो फादर उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। बट फिर भी फादर वेजिटा को फिनिश क्यों नहीं करते, आखिर वो वेजिटा के साथ क्या करना चाहते हैं। इधर वेजिटा ने एक एक करके यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट के सभी एनर्जी क्लोन्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए अपने एक हाथ को ऊपर करता है और ग्राउंड से कुछ इस तरह जाइंट एनर्जी क्लोन्स को क्रिएट करता है। यहाँ ये सिंगल एनर्जी क्लोन नहीं था, बल्कि ग्रैंड प्रिस्ट ने यहाँ पर 3 एनर्जी क्लोन्स को क्रिएट किया था। ये एनर्जी क्लोन्स वेजिटा का पीछा कर रहे थे और वेजिटा अपने ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वेजिटा अपने एनर्जी ब्लेड की मदद से यहाँ पर एक एनर्जी क्लोन्स की सभी फिंगर्स को कट कर देता है और जल्दी क्लोन के फेस पर जाकर वहाँ अपने एनर्जी ब्लेड एंड पंचेस की हेल्प से एक्चुअली में उस वाले क्लोन को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। देन इसी तरह वेजिटा ने बाकी के एनर्जी क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा की क्लोन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को देखकर यहाँ पर वाकई में काफ़ी इम्प्रेस था कि तभी वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है इंसेक्ट, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें एक्चुअली में कैसे फिनिश करना है। ये सुनकर इवल ग्रैंड प्रिस्ट इरिटेट होते हुए अपने एक हाथ को ऊपर की साइड करता है और आसमान से कुछ इस तरह एक सुपर जायंट एनर्जी क्लोन को क्रिएट करता है। सुपर जायंट एनर्जी क्लोन को देखकर वेजिटा एक एनर्जी अटैक को क्रिएट करता है और उसे एनर्जी क्लोन के एकदम साइड से फायर करता है। यहाँ एनर्जी क्लोन ने वेजिटा को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि तभी अपन को ये सीन आता है जहाँ ओजारू वेजिटा ने ग्रैंड प्रिस्ट के एनर्जी क्लोन को एक्चुअली में टोटली डोमिनेट कर दिया था। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट अभी जब वेजिटा ने थोड़ी देर पहले पावर अप किया था तब वो भले ही सुपर सैयन के लेवल 2 पर था, बट उसने एक्चुअली में अपनी टेल को एक बार फिर से ग्रो कर लिया था और उसी टेल की वजह से वेजिटा यहाँ अपनी ओजारू फॉर्म को एक्टिव कर पाया था। ओजारू फॉर्म के अंदर भी वेजिटा की एक आर्म गायब थी,
उसके आर्म की जगह एक्चुअली में एक एनर्जी ब्लेड था। यहाँ इवल ग्रैंडपेस्ट सोच रहा था कि ओजारू फॉर्म के अंदर तो अब ये और भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया होगा कि तभी ओजारू वेजिटा अपनी टॉप स्पीड के साथ यहाँ पर ग्रैंडपेस्ट को पंच मारने के लिए उसकी तरफ रश करता है, क्योंकि इवल ग्रैंडपेस्ट को अपनी पावर्स पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। तो ग्रैंडपेस्ट जानबूझकर यहाँ वेजिटा के अटैक को हेड ऑन लेने का डिसीजन लेता है। बट वेजिटा का अटैक इवल ग्रैंडपेस्ट के यहाँ पर एक्चुअली में एकदम साइड से गुजरता है और अपन को नेक्स्ट ये सीन आता है जहाँ वेजिटा ने अपने एनर्जी प्लेट की मदद से ग्रैंडपेस्ट के एक ईयररिंग को कम्प्लीटली तोड़ दिया था। यहाँ वेजिटा टाइम रहते अपनी ओजारू फॉर्म से एक्चुअली में ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर आ गया था। इवल ग्रैंडपेस्ट वेजिटा के इस वाले एक्शन पर यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक्ड था। वेजिटा के लास्ट एक्शन ने ग्रैंडपेस्ट को वाकई में काफ़ी इरिटेट कर दिया था। देन ग्रैंडपेस्ट वेजिटा को बताता है कि तुम्हारी ईयररिंग्स को तोड़ने की कोशिश एकदम पॉइंटलेस है, क्योंकि ये एंजेलिक ईयररिंग्स हैं जो किसी भी टाइप के डैमेज के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाती है। इसके बाद इवल ग्रैंडपेस्ट का टॉर्चर स्टार्ट होता है, जहां एक के बाद एक कंटिन्यूस अटैक्स ने यहाँ पर वेजिटा की हालत को कम्प्लीटली ख़राब कर दिया था। इस टाइम वेजिटा को फील होने लगा था कि शायद इस बंदे को बैटल के अंदर डिफीट नहीं किया जा सकता, कि तभी वेजिटा को गोकू की याद आती है। उसे याद आता है कि उसका अभी कैकरोट के साथ एक फाइनल बैटल बचा हुआ है। उसे यामुसी के फाइनल वर्ड्स याद आते हैं, जहां उसने एक्चुअली में अपनी फाइनल होप वेजिटा से लगाई थी। तो वेजिटा अगले मोमेंट में झटके से खड़ा होता है और ग्रैंडपेस्ट को डराते हुए यहाँ पर एक्चुअली में उसकी तरफ एक किक मारता है, क्योंकि स्टोरी के स्टार्टिंग में वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू के लेवल 3 को मास्टर कर लिया था। तो वेजिटा यहाँ कुछ न्यू ट्राई करने का डिसीजन लेता है और अगले ही मोमेंट में यहाँ पर वेजिटा अपने सुपर सैयन के लेवल 3 को बैटल के अंदर रिवील करता है। भले वेजिटा इस टाइम गॉड फॉर्म को यूज नहीं कर रहा था, बट वेजिटा का इस टाइम पावर लेवल एक्चुअली में सुपर सैयन ब्लू के लेवल 3 से कहीं ज़्यादा था। ग्रैंडपेस्ट वेजिटा की न्यू पावर को पॉइंटलेस बताता है, बल्कि वो तो कहता है कि ये सब एकदम बेकार है। बट वेजिटा तो इस टाइम कंटिन्यूसली स्माइल करता जा रहा था। तो अब आप आज के बैटल एंड अपकमिंग बैटल के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक्चुअली में बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।